परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस काल के 21 ब्रह्मांड में काल ने बिना तोल माप की भांग डाल दी माया की, और इस माया के नशे में कोई नहीं सुनता भगवान के बारे में, हमारी इस सच्चे ज्ञान को कोई सुन के प्रसन्न नहीं है। इसलिए भगवान के आकर के फिर आवाज लगाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं माँ के गर्भ में जब तू नीचे को शीश था, तेरा ऊपर ने पैर थे, रो रहा था मुझे इस नरक से निकाल दे मेरे परमात्मा। सारे शरीर के ऊपर का जेर लिपटी पड़ी थी, मांस अड़ंगा पड़ा था, और उस नरक में तू रो रहा था, भगवान मुझे इसे निकाल दे, एक बार मैं कभी पाप नहीं करूंगा, आपकी भक्ति किया करूंगा, पूर्ण परमात्मा तुझे याद करूंगा, पूरा संत तलाश करूंगा। अब कहते बाहर आते तो फिर बोल गया जगदीश, कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पैर नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। देखा पता अपने आप के अपने बारे में जानकारी देते हैं, आप ही हमें प्रेरणा देते हैं, उठ ले भाई, क्यों सोया पड़ा है, जाग, इस मोह की नींद से बाहर जाग। क्या कहते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बार विसरिया पीवे। अंदर तो माँ के पेट में तू बहुत कुछ कह रहा था, अब बाहर आकर के अब भूल गया उस परमात्मा को। पानी की जल बूंद से ये साज बनाया सांच, रखन हारे राखिया उस जठराग्नि की आंच। माँ के पेट में जठराग्नि होती है, सबके पेट में, वैसे तो प्राणियों के, और माँ के पेट में इसलिए कहा कि वहाँ बच्चा का गर्भ भी होता है, वो एक तरल पदार्थ से प्रारंभ होता है, और एक चीकले जैसा शरीर कच्चा कच्चा होता है, बनता है शुरुआत में, और वहीं पर कहते हैं इतनी तेज हीट है 7 मही माँ के पेट में, जठराग्नि बोलते हैं उसको। पाचन क्रिया जो तेज करती है, पाचन क्रिया जिसे होती है, वो इतनी जबरदस्त हीट होती है, उसमें बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं जैसे बहुत टेम्परेचर होता है उसका, तब ही तो इस आटे को अंदर जो हमारा आहार जाता है उसको वो इतनी गर्म करती है, जाते ही उसके अंदर से फिर ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग से उसको तत्व बनाता है, छांटता है, रक्त न्यारा, मांस न्यारा है, और पेशाब मल अदर से अलग से बना देता है। तो इतनी जबरदस्त हीट बनती है इसकी, बहुत भयंकर, और फिर अन्य शरीर पर इफेक्ट नहीं करती। देख सो परमात्मा ने कितनी कृपा की, इतनी भयंकर गर्मी के पास तेरे चीकले जैसे शरीर को भी सुरक्षित रखा, आज तो उसको भूल गया। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांचे, रखण हारे राखिया भाई उस जठराग्नि की आंच। आंच माने तपन, तपत उसकी हीट से। पानी की जल बूंद से साज बनाया सो दे, अब जग में तो पंडित बन गया पढ़ के 18 बोध। ये 18 ज्ञान, 18 बोध, 18 बोध ये अलग हैं। जैसे इसमें पुराण जो है 18 पुराणों का एक ही ज्ञान माना जाता है कि बोध है, उसको बताने वाले अभिन्न भिन्न हो गए। बोला केवल ब्रह्मा जी ने, पुराणों का जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान है, सभी उसी ने वर्णन किया। उसमें से 18 वक्ता भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए 18 पुस्तकों में लिख दिया गया। उसको 18 पुराणों को एक बोध कहते हैं। तो 18 बोध हैं, जैसे 6 शास्त्र, 18 4 वेद और 18 पुराणों का एक ज्ञान, 11 उपनिषद, इन सब को मिला करके ये 18 बोध कहते हैं। ईब तू पंडित बन बैठा और 18 ये बोध भी पढ़ लिए तूने, पर भक्ति से यथार्थ इनमें है नहीं जो वास्तविक ज्ञान है। सत्य साधना कीजिए। पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, वो धरनी धर जाना नहीं फिर आ पड़ा जमजाल। उर्दमुखी जब रहे था, उर्दमुखी जब रहे था, तल सिर ऊपर पाँव, तले सिर ऊपर पाँव, और जठ रखण हारे राखिया जठ अराग्नि की लाव। लावा जैसे कहीं पर ये
ज्वालामुखी फटता है तो उसका इतना जबरदस्त लावा निकलता है, उसका टेम्परेचर का अंत नहीं होता, जो पहाड़ को भी फोड़कर, जमीन को फोड़कर बाहर आ जाता है। कहते उस लावे में जो वहां उबल रहा था माँ के पेट में, जो जठराग्नि, वहां भी तेरे उस शरीर को उस मालिक ने रख लिया। कितना व्यवस्था करता है। यदि तू उसकी शरण में आ जाएगा, सच्ची साधना करेगा, तो परमात्मा आज भी तेरी ऐसी ही रक्षा करेगा, 100 कारण बना देगा तेरे यहाँ रक्षा करने का। तू भक्ति करता रहे। कितनी प्यारी व्याख्या की है। अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की ना गोदे, उधर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूधे। उस परमात्मा ने अस्थि माने हड्डियां और चाम कितना सुंदर ऊपर बना दिया, और कैसी लीला उस मालिक की। और नारी नारी नस स्नायु बना दी, रग ये रोमकूप बनाई, इसमें कितनी झांकी ला दी, शरीर में कितने सुराख बना दिए। इसके अंदर फिर मांस, दूध माने मांस, कितना अच्छी तरह सेट कर रखा है। और उदर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूध, पेट में तेरे शरीर की परवरिश उस परमात्मा ने बिना दूध के, माँ का दूध भी नहीं था वहां पर, अपने हिसाब से सिस्टम कर दिया। माँ की नाभि से तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, और वहां से तेरे को तेरी वहां भी परवरिश की। आज यहाँ भी वही करेगा। अगर तू उस पर विश्वास करके भक्ति करेगा तो वो परमात्मा ऐसे ही तेरी यहाँ भी वो तेरी व्यवस्था, तेरे जीवन निर्वाह का वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ आप पर जोड़ देगा। पर सच्चे मन से उसकी भक्ति पर लगिए। तू ही तुतकार थी जपता जपा जाप, वहां तो तू बोल तो सके नहीं था। अजपा जाप भगवान अंदर ही अंदर बख्श दे मालिक। तू ही हे मालिक, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, तू ही मेरा साथी है। तो कहते हैं बाहर आके भरम गया, अब बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी जपता जपा जाप, बाहर आके भरम गया, बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी निरंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाइया जाकू ले पहचान। कि जिसने ये तेरा शरीर भी सारी व्यवस्था कर रखी, उस पूर्ण परमात्मा जो सबका पालन पोषण करता है, उसको पहचान ले। अन्य भगवानों की साधना से भी तुझे वो लाभ नहीं मिलता। अब उसको पहचान, उस साईं को पहचान जिसने तुझे जिसने तेरे को सारी व्यवस्था दे रखी है, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे आहार भी दे रहा है, तेरी रक्षा भी कर रहा है। अब ररंकार धुन ध्यान, ररंकार कोई जाप नहीं है। ररंकार की तरह तू जाप जपया करता, इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार मतलब कसक के साथ हृदय से, जैसे मरता हुआ भगवान ने याद करे, ऐसे उस प्रभु की कसक से नाम लेना ररंकार धुन कहलाती है। और ये कई पंथ नाम दे हैं, ज्योति ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम, तरह के कहीं कीट कहीं का रोड़ा। ये ररंकार धुन है। प्रभु को मरते हुए जैसे याद किया करते हैं, ऐसे नाम जपते समय ऐसी आपके अंदर कसक उठनी चाहिए। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तू ही तुतकार थी, माँ के पेट में तेरी ये कसक थी। हे भगवान, बोला तो जाता नहीं था। और ररंकार धुन ध्यान, जिन यो साज पहचान बनाया, उसको ले पहचान। अब माँ के पेट में बालक बोल तो सकता नहीं, मुंह नहीं खोलता, जब जबान नहीं हिलती, वो ररंकार अंदर जो आत्मा रोए थी। तू ही कहते ऐसी तेरी धुन थी। अब तू ही तो तू कर रहा है कि तू ही मेरा, लेकिन वो है कौन, उसको भी पहचान ले। बाहर आ गया है, वो कौन है जो तेरी रक्षा करता है, तेरा पालन करता है, तुझे मोक्ष देता है, उसको पहचान। अब बगैर कोई ये पता लगे भाई कौन सा भगवान है, किसकी भक्ति करा, जैसे साहब बोलते हैं, साहब भगवान को, साहब हे साहब। अब जैसे आप शहर में जाओगे तो नीचे तहसीलदार साहब, फिर SDM साहब, DC साहब हैं, और भाई फिर मंत्री साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब।
अब नो तो देख ले कौन से साहब के से तेरा काम बनेगा। हे साहब कहाँ जाएगा, मैंने साहब से मिलना है। कौन से साहब से? मेरा नहीं, साहब से मिलना। हे साहब मेरा काम करिए, हे साहब मेरा ऐसे करिए, हे साहब। तो वो साहब कौन है? हमें अभी तक इतने इलिटरेट बना दिए लोगों ने, अज्ञानी संतों ने, कि हमें ये नहीं पता, हमें परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। कौन प्रभु है, किससे हमने कौन सा लाभ होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कितना लाभ है, ब्रह्म की साधना से क्या लाभ है, पर ब्रह्म किसके पास जाएंगे उसकी साधना से क्या लाभ है, पूर्ण ब्रह्म से क्या लाभ है। तो ये पहचान भी हम नहीं करा पाए हमारे को। तो कहते हैं तु ही तुतकार थी रंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाई या जाकूंडे पहचान। भाई जठराग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओए ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवे है सूले। ओ भगवान फिर आगे खड़ा पाओगा जब तो श्री छोड़ कर जाकर कहते कांटे मत वो अपने जीवन में, ये खोटे कर्म मत कर, ये गलत साधना मत कर, सत साधना कर बच्चा। आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, भाई सतगुर सेती संतों सेती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। कहते हैं तत्वदर्शी संत भक्तों से अगर आधी घड़ी और आधी मत भी आध यानी 15 मिनट भी 10 मिनट भी तू आके कि तो कभी बैठ कर चर्चा कर ले तो भी तेरी भक्ति प्रारंभ हो जा, लेकिन तुम संतों की बात को तो सुनते ही नहीं। तो वही दंत कथाएं लोक वेद को इतना दृढ़ता से ग्रहण किए हुए हो, उसके अतिरिक्त किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, पाव घड़ी तो याद कर निमा नास ना खो, सतगुर हेला देत हैं विषय सूल ना बोए। आधी घड़ी की आध घड़ी, आधी की पुन आध यानी 1/4 घड़ी का चौथा हिस्सा। एक जैसे 64 घड़ी के 24 घंटे बनते हैं, 24 घंटे बनते हैं, अर्थात 20 मिनट के 22 मिनट के आसपास एक घड़ी बनती है। और उस 22 मिनट का आधा 11 और 11 का आधा 5:30। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर, उस मालिक ने कम से कम एक बार स्टार्ट तो कर, फिर तो वो अपने आप जगह बन जाएगी। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर निमा नास ना खोए, सतगुर हेला देत हैं ये विषय सूल ना भोए। कहते हैं 5 मिनट तक आके भगवान की चर्चा सुन, फिर उसका याद कर कम से कम। एक बार शुरू हुई तो इधर से एक टेबलेट खावांगे बीमारी की दूर करने की, रोग काटने की, फिर दूसरी की रुचि दूसरी खाएंगे, धीरे धीरे वो रोग कटता चला जाएगा। अर्थात एक बार भक्ति स्टार्ट होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।